सगुन डीजे, सगुन डीजे किठोर की। और दोस्तों सिंपल बात फटाकन से बता देता हूं, अभी तक भी आपका सगुन डीजे किठोर झारखंड में सीज है। अगर इसी तरह से डीजे सीज हो जाएंगे तो शायद ही कोई एक स्टेट छोड़ के दूसरे स्टेट में जाए, क्योंकि डेली का ट्रक का किराया है, डेली वहां पर होटल में रहना है, डेली वहां पर खाना है, वकील का खर्चा है, कोर्ट का खर्चा है, बहुत सारे खर्चे होते हैं। तो वहां से कुछ कमा के तो लाए नहीं, उल्टा अपनी जेब से दे करके सगुन डीजे मेरठ आएगा। आप लोगों का कितना सपोर्ट है ये बताकर कमेंट करके जरूर जाना। जय श्री केदार, हर हर महादेव, हर हर महादेव और हर हर महादेव, हर हर महादेव। कैसे हो? एकदम मस्त ना? तू आ गया, तू आ गया। अबे तुझे मेरी आवाज कैसे सुन जाती है? अबे यहाँ हैं? तुझे मेरी आवाज कैसे सुन जाती है? एकदम एकदम सुन जाती है। आ गया नीचे बंदा, वीडियो बननी नहीं शुरू हुई, काम शुरू हुआ नहीं, ये बंदा जरूर आ जाता है। इसको मैं बांध के रखता हूं अदरवाइज जब मैं वीडियो बनाता हूं, नहीं तो भाई साहब जरूर आ जाता है। ये क्या कह रहे हैं? इधर आ, तुझे दिखा दूं कहीं ऐसा लगे। ये रहा, ये रहा, ये महाराज, ये महाराज एकदम एकदम आ जाता है। हाँ बेटा मेरा बाबू, चल बैठ जा नीचे, मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो जय श्री केदार, हर हर महादेव, हर हर महादेव। कैसे हो दोस्तों? एकदम मस्त, और मस्त होने भी चाहिए। बाबा की कृपा हर किसी पे बनी रहनी चाहिए। दोस्तों आज मैंने एक इंस्टाग्राम पे रील डाली है, और आप लोगों के प्यार से ये मैं नहीं कहूंगा कि बहुत तेज चल रही है, सच चल तो तेज रही, इस बारे में बात नहीं करूंगा कि कितनी तेज चल रही है, जबरदस्त चल रही है। मेरा कहने का मतलब है आपके उस पे जो कमेंट्स आ रहे हैं ना, उन पे बात बताऊं कि भाई साहब आपका सपोर्ट मिल रहा है, आपका सपोर्ट ऐसा ही सपोर्ट बना के रखो। तो मैं बात कर रहा हूं सगुन डीजे, सगुन डीजे किठोर की। और दोस्तों सिंपल बात फटाकन से बता देता हूं, अभी तक भी आपका सगुन डीजे किठोर झारखंड में सीज है। आप लोगों के लिए ये नई जानकारी हो सकती है, यूट्यूब के जितने बंदे हैं, इंस्टाग्राम पे तो आज तहलका मचा हुआ उस रील से, लेकिन यूट्यूब वालों को मैं बता दूं कि भाई साहब आपका अपना सगुन डीजे किठोर आज तक भी झारखंड में सीज है। उसका पूरा का पूरा सारा का सारा सामान आज भी थाने में बंद है। आज भी, आज की डेट में भी अगर मैं बात करूं ना, आज 11 मई है, तो 11 मई में भी वो थाने में बंद है सारा का सारा सामान। तो बहुत बड़ी त्रासदी है, बहुत बड़ा, वो क्या कहते हैं कि ये एक आघात कहो या बहुत बड़ा नुकसान कहो डीजे इंडस्ट्री के लिए। तो ये कोशिश की जा रही है अंदरूनी ही अंदरूनी। हमारे एसोसिएशन की अगर बात करें, अगर मैं बात करूं हेमंत साख्य भाई की, तो उन्होंने भी पूरी अपनी मदद करने की पूरी जान, कहते हैं ना कि लगा रखी है, पूरी की पूरी अपनी कोशिश कर रहे हैं। जितने वो सोर्स बढ़ा सकते थे उन्होंने सोर्स बढ़ाए, और उसका पॉजिटिव रिजल्ट शायद आज रात में निकल के भी आ जाए। लेकिन अभी तक मैं बता सकता हूं कि अभी अगर शाम की बात है तो अभी तक आपका सगुन डीजे किठोर थाने में ही है, सारा का सारा माल पैक थाने में ही सीज है। तो एक चीज में जिसके लिए मैं वीडियो बनाने के लिए आया हूं, भाई साहब कब थी वो यात्रा? तो दोस्तों अगर बात करें ना, तो क्या तारीख थी? मेरे ख्याल से 25-26 तारीख थी शायद, मार्च 25-26 मार्च की बात है ये। तब झारखंड में आपका रामनवमी के उपलक्ष्य में वहां पर नटराज डीजे और सगुन डीजे का रोड शो था, और दोनों में एक हल्का फुल्का सा कंपटीशन भी होने वाला था। कंपटीशन हुआ नहीं लेकिन होने वाला था। लेकिन जैसे ही वहां पर वो लोग अगले दिन सुबह के टाइम अपना अपना सामान खोलने लगे, तभी वहां पर दोनों के दोनों डीजे को पुलिस प्रशासन के द्वारा वहां के द्वारा सीज कर दिया गया था। रीजन, एक एफआईआर हुई थी, एक एफआईआर हुई थी दोनों के खिलाफ कि भाई इन लोगों के कंपटीशन की वजह से शायद आई थिंक किसी को हार्ट अटैक आया था, आई थिंक शायद ऐसा ही कुछ है उसमें। तो एक कंप्लेन हुई थी, क्या सच्चाई क्या झूठ है ये मेरे को नहीं मालूम, क्योंकि एफआईआर की कॉपी मैंने नहीं देखी वो। लेकिन इतना बता सकता हूं कि दोनों के दोनों डीजे वहां पर सीज हो गए थे। मैं गया था उस टाइम वहां पर, तो सारा का सारा माल, दोनों डीजे थाने की जो कैंपस था, जो ग्राउंड था, वहां पर खड़े हुए थे। उसकी क्लिप मैं आप लोगों को दिखाता हूं। ये क्लिप है वहां की उस टाइम की, जब दोनों के दोनों डीजे वहां पर खड़े थे। तो ये लगा लो उन बातों को कितना लंबा टाइम हो गया, कितना लंबा टाइम हो गया। आप अगर मार्च 25 से भी लेके 26 से लेके और आज तक की बात करें तो 1.5 महीने से ज्यादा हो गया भाई साहब। 1.5 महीना तो हो गया, 45 दिन से ऊपर का टाइम हो चुका है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा नुकसान है एक डीजे वाले के लिए, एक डीजे इंडस्ट्री के लिए कितना बड़ा नुकसान है। और आपका अपना चहेता सगुन डीजे आज भी वहीं खड़ा है, आज भी वहीं खड़ा है। सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ नुकसान अपना ही है, जो माल दूसरे के साथ लेके गए थे, यानी कि ट्रक। आपने देखा कि ट्रक भी गया था साथ में, यहां से माल भर के गया था, तो वो भी वहीं पर सीज खड़ा है। तो ये मानसिक तो है ही कि मानसिक नुकसान तो बहुत ज्यादा ही, आर्थिक भी नुकसान है, फाइनेंशियली भी नुकसान है, और मानसिक जो टॉर्चर होता है वो बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि मैन पावर भी लग रही है, पैसा भी खर्च हो रहा है, सारे काम हो रहे हैं।
भाई साहब एक बार आप कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ जाओ, बस एक बार पड़ जाओ आप कोर्ट कचहरी के चक्कर में, जिंदगी झंड हो जाती है। सीरियस, ठीक है ना, एक शब्द होता है झंड, तो जिंदगी झंडी हो जाती है। तो ऐसा ही कुछ कह सकते हैं, क्योंकि आपका जो झारखंड है और मेरठ की डिस्टेंस बहुत ज़्यादा 1100, 1200, 1300 किलोमीटर आप लोगों को जाना पड़ता है। और पता लगा कि आज डेट लगी है, सुनवाई आपकी कोर्ट में आज है, और उसके बाद फिर कहते हैं कि भाई साहब 2 दिन छोड़ के फिर है, या तो आप वहीं रहेंगे या आप मेरठ वापसी आएंगे या मेरठ से फिर जाएंगे। तो ऐसा मैं हिम्मत मानता हूँ सगुन डीजे किठौर वालों की, कि उनकी हिम्मत मानता हूँ कि 1.5 महीने से फेस कर रहे हैं जिस प्रॉब्लम को। तो भाई साहब यहाँ से भी मजबूत चाहिए और यहाँ से भी मजबूत चाहिए और यहाँ से भी मजबूत चाहिए आदमी, क्योंकि दूसरी स्टेट में जाकर के आप लोगों को अपने लिए सुनवाई करवाना, अपने लिए वकील खड़ा करना, कोर्ट में जाकर के अपनी पेशी करवाना बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो ये सगुन डीजे किठौर 1.5 महीने से ये प्रॉब्लम फेस कर रहा है। और भाई साहब क्या मिला वहां जाके, झारखंड में जाकर के क्या मिला? आपकी बुकिंग, कितने पैसे बचा लेगा आदमी एक बुकिंग में? मैं कहता हूं कितने बचा लेगा? 20,000, 50,000, 1 लाख, इससे ऊपर तो नहीं बचाएगा ना। खर्चा बहुत ज्यादा हो जाता जब कोई नया सेटअप हो या पुराना सेटअप हो, इतनी दूर ले जा करके आदमी लेके जाता है तो टू एंड फ्रो का होता है, वहां पर स्टाफ को रखना है, होटल का खर्चा है, खाने पीने का खर्चा है, डीजल का खर्चा है, सभी कुछ होता है। आपको लाइटिंग वाले का सामान भी देना। तो हाँ, साथ में अगर हम लोग बात करें तो भाई साहब लाइटिंग वाले का सामान भी तो वहीं जमा है, लाइट वाले का सामान भी तो वहीं पर जमा है। आपका खाली डीजे ही नहीं है कि खाली आपका सगुन डीजे किठौर का ही सामान है जमा है, वहां पर आपके लाइट वालों का भी तो सामान जमा है। तो भाई साहब बहुत बड़ी एक डीजे इंडस्ट्री में ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि भाई साहब ऐसे कैसे यात्रा की जाएगी, ऐसे कैसे आप लोग दूसरी स्टेट में जाकर के काम कर पाओगे अगर इसी तरह की घटनाएं होंगी। मैं ये नहीं कहता कि किसी को एफआईआर कराने का राइट नहीं है, ठीक है भाई साहब, उनके घर में अगर कुछ घटना घटी है तो उन्हें एफआईआर कराने का राइट्स है, लेकिन ये सब चीजें ना हो इस बारे में सोचना पार्टियों को भी होगा जो डीजे बुक करते हैं, इस बारे में सोचना डीजे वाले को भी होगा जो अपना सामान दूसरे स्टेट में लेके जा रहे हैं या खुद के शहर में बजा रहे हैं। यही सब कुछ सोचना प्रशासन को भी होगा कि वो ऐसी कोई परमिशन ना दे कि बाद में परेशानी डीजे वाले को आए। आप पहले से पहले ही अपनी टर्म्स एंड कंडीशन ओपन रखें कि भाई साहब आपको इस गाइडलाइन पे ही काम करना है। तो उसी गाइडलाइन पे मैं कहूंगा कि जितनी पार्टियां हैं वो भी उसी गाइडलाइन को फॉलो करें, जितने डीजे वाले हैं वो भी उसी गाइडलाइन को फॉलो करें, तो शायद कुछ प्रॉब्लम ना हो। बाकी एफआईआर तो कोई भी करा सकता है, कभी भी करा सकता है। अगर किसी को किसी से दुश्मनी निकालनी है, अगर किसी को किसी से दुश्मनी निकालनी हो तो एफआईआर तो कोई कहीं भी कभी भी करा सकता है, किसी के खिलाफ भी, ठीक है ना। लेकिन अपनी तरफ से आदमी को सेफ गेम खेलना चाहिए, अपनी तरफ से उन्हीं कंडीशन को फॉलो करना चाहिए जिसको हमारा प्रशासन, हमारी सरकार, हमारा लोकल प्रशासन कहे कि भाई इतनी आपको परमिशन है, आप इतना ही रखें। तो आप पॉजिटिव रहेंगे, आपके पास एक पॉजिटिव थिंक होगी, एक पॉजिटिव पेपर होगा कि भैया देखो हमने तो गाइडलाइंस के अनुरूप ही बजाया है, गाइडलाइंस के अनुरूप ही हमने काम किया है। तो कहीं ना कहीं आपके फेवर में ये सब चीजें जाएंगी। तो कहते हैं ना कि सांप निकल के आप लाठी पीटते रहो तो क्या होगा, सांप निकल गया अब लाठी पीटते रहो तो क्या हो गया। तो भाई साहब जो घटना घटनी थी वो तो घट गई। 1.5 महीने से जो आदमी अपनी मानसिक, मैं तो खुद हिम्मत से कहता हूं कि चाहे उसमें हिमांशु भाई हो, चाहे गगन टोन हो, चाहे हमारे नाम भूल गया मैं, क्या है, आई थिंक मैं नाम भूल गया शायद, क्या है उनका, और जो हिमांशु और गगन के भाई के पापा है उनका नाम मैं भूल गया, माफी चाहता हूं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हिम्मत बहुत बड़ी चीज है जो अभी तक उन लोगों ने दिखाई है कि 1.5 महीने तक अपना सामान किसी दूसरे स्टेट में फंसा हुआ और वहां पर कार्रवाई चल रही है। तो खुशखबरी ये बता दे सकता हूं लास्ट में आप लोगों को कि भाई साहब उम्मीद है कि आपको सुबह में एक नई वीडियो बना के दूं, और खुशखबरी आपको ये दूं कि सामान आ रहा है, सामान आ रहा है। तो ये खुशखबरी मैं आपको कल ही दूंगा, वेट एंड वॉच रखना पड़ेगा अभी तक। एक मंच दे दो, एक मंच। नमस्ते। तो दोस्तों मैं बताऊं, मैं सोच तो कल ही रहा था कि कल ही वीडियो बनाऊं, आप लोगों को कल ही बताऊं कि भाई साहब खुशखबरी है, आप लोगों का सगुन डीजे आ चुका है। लेकिन फिर आप लोग ये कहते कि राकेश भाई 1.5 महीने से हम तो सोच रहे सगुन आ गया होगा, आपने तो बताया ही नहीं, आपने तो ऐसी कोई खबर ही नहीं दी। तो क्योंकि अभी तक डेली मेरी बात होती है, मेरी डेली बात होती है वहां पर, तो वीडियो तो रोज बना सकते थे, हम रोज बना सकते थे, लेकिन हमने नहीं बनाई है क्योंकि वीडियो ही हर चीज नहीं होती है। आज भी इसलिए बनाई है वीडियो कि उम्मीद हमें यह दिखाई दे रही है कि शायद आज की रात बहुत बढ़िया खबर आने वाली है, और अभी मैं फोन करूंगा, हो सकता है खबर आ भी गई हो, तो इसीलिए अभी
डामाडोल वाली स्थिति है कि क्या बात है, खबर अच्छी है या नहीं है, अच्छी है नहीं। तो इसलिए आप लोगों को बता रहा हूं कि भाई साहब इस तरह की घटना पिछले 1.5 महीने से फेस की जा रही है। आपका अपना चहेता सगुन डीजे किठोर अभी भी झारखंड में बंद है। तो इसीलिए ये वीडियो बनाई है आप लोगों के लिए कि आप ये ना कहें कि यार कम से कम बता तो देते भाई। तो ये बताया है आप लोगों के लिए, और जैसे ही नई खबर आती है, आज रात को आती है, क्या आती है, तो हम आपको सुबह अपडेट देंगे, बिल्कुल देंगे। लेकिन इस कंडीशन में तो भाई साहब मुझे नहीं लगता कोई डीजे बाहर जाएगा, कोई डीजे बाहर जाएगा, वो रोड शो करने जाएगा या अपना टैलेंट दिखाने जाएगा अगर इसी तरह की कंडीशन होंगी। अगर इसी तरह से डीजे सीज हो जाएंगे तो शायद ही कोई एक स्टेट छोड़ के दूसरे स्टेट में जाए, क्योंकि अपने स्टेट में तो लड़ा जा सकता है, कोर्ट केस लड़ा जा सकता है, फेस किया जा सकता है, लेकिन दूसरी स्टेट में जाकर के बहुत दिक्कत आती है, बहुत ही ज्यादा दिक्कत आती है, जैसी दिक्कत हमारे हिमांशु भाई को आई है अभी तक। तो ये मैं फिर कहता हूं कि हिमांशु भाई की हिम्मत को हम अप्रिशिएट करते हैं, उनकी हिम्मत को हम सलाम करते हैं कि भाई आपने 1.5 महीने से आप फाइट कर रहे हैं अपने डीजे सामान के लिए, अपने बिजनेस के लिए। तो ये आपका डेडिकेशन है कि आप लगे बटे हैं। और नुकसान की बात बताऊं तो भाई साहब ये मेरा अपनी पर्सनल ओपिनियन है कि बहुत मोटा अभी तक खर्चा हो चुका होगा। आप समझ सकते हैं, डेली का ट्रक का किराया है, डेली वहां पर होटल में रहना है, डेली वहां पर खाना है, वकील का खर्चा है, कोर्ट का खर्चा है, बहुत सारे खर्चे होते हैं। तो वहां से कुछ कमा के तो लाए नहीं, उल्टा अपनी जेब से देकर के सगुन डीजे मेरठ आएगा। लेकिन ये सीख हमेशा आने वाले समय के लिए बहुत अच्छी सीख मिलेगी कि भाई साहब आगे आप लोगों को काम कैसे करना है। तो आप लोगों का कितना सपोर्ट है ये बताकर कमेंट करके जरूर जाना। तब तक के लिए जय श्री केदार, हर हर महादेव, हर हर महादेव। बहुत ज्यादा जरूरी समझा तो इसलिए मैंने ये वीडियो बना दी। ठीक है ना, जय श्री केदार।